नमस्कार दोस्तों, हम चालू आज यहाँ रामपुर के संकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट में आए हैं। कुछ बच्चों से रूबरू होंगे, देखेंगे यहाँ की पढ़ाई कैसे चलती है, यहाँ के टीचर कैसे हैं। तो आपका क्या नाम है मैम? प्रीति यादव। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? यूपीपी का कर रहे हैं और वनडे एग्जाम कोई भी हो। हाँ, तो कब से कर रही हैं आप? ये क्लास कब से ज्वाइन की हैं? लगभग हो गया 10 अगस्त 2023 से ही ज्वाइन किए हैं। आपको यहाँ की पढ़ाई के बारे में मतलब कैसे क्या लगा? मतलब आपका सपना यहाँ पूरा होगा कि नहीं होगा? आपको कैसा लगता है यहाँ पे? नहीं, हमारा सपना तो यहाँ पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है और जब से हमने आया है बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे आके। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? जैसे देखिए, हम तो मैथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मैथ हमारा सबसे वीक था। हमको कुछ भी नहीं आता था, यहाँ तक भिन्न का सवाल भी नहीं आता था। लेकिन जब से यहाँ आए हैं, मतलब लगा लेंगे, लगभग कोई भी सवाल हो उसको हम लगा लेंगे। तो ये जो यूपीपी का एग्ज़ाम आया था, तो ये इसमें टाइम सिर्फ ओनली 40 दिन का था। तो आपको कैसा लगा था? एक बार डर लगा कि हम 40 दिन में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कोचिंग से जुड़ रहे हैं क्या, कैसे कुछ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे टीचर्स जो थे वो पूरी तरह से मेहनत कर रहे थे और कोर्स लगभग कवर भी कर दिए थे उतने ही दिन में, और हम लोगों ने काफ़ी मतलब सब कुछ सीख लिया था उतने ही दिनों में। तो आपने 40 दिन में ये कोर्स कैसे कवर किया है? वैसे तो इम्पॉसिबल नहीं है कि 40 दिन में इतना बड़ा कोर्स कंप्लीट करना। यस मैम, यहाँ 7 बजे से कोचिंग चलती थी और 5 बजे तक मतलब पूरा कवर कराया जाता था और काफ़ी देर तक पढ़ाया जाता था। और मतलब 40 दिन लगातार चला था। उसमें टेस्ट भी हुआ था हम लोगों का, पर डे टेस्ट। मतलब कितना टेस्ट हुआ था लमसम 40 दिन में? 40 दिन में 35-38 टेस्ट हो गया था, और मतलब सोल्यूशन भी पूरा सॉल्व कराया जाता था। हम लोगों का टेस्ट होता था, उसके बाद पूरा सॉल्व कराया जाता था। उस टाइप के जितने क्वेश्चन बनने की संभावना रहते थे उसको सॉल्व कराया जाता था। मतलब लग रहा है कि आपकी तैयारी फुल थी। यस चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू। जैसे कि यहाँ लग रहा है कि यहाँ के डायरेक्टर सर जो ऋषभ सर हैं, उनकी संस्थान बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं पढ़ने में। तो हम कुछ बच्चों से और मिलते हैं। जी, आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम सोनाली है। कितने दिन से आप तैयारी कर रही हैं? हम 3 महीने से कर रहे हैं। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? हम यहाँ यूपीपी की तैयारी करने आए थे। आपका वही फेवरेट जो सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ तो नहीं आता है, वो है, और क्या कहते हैं, रीजनिंग। तो आपको यहाँ के टीचर कैसे लगते हैं? मतलब मस्ती में पढ़ाई होती है या फिर सीरियसली पढ़ाई होती है? बोरिंग महसूस होता है? कुछ ऐसे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है? नहीं मैम, यहाँ पे जो टीचर हैं वो सारे बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। रही बात अगर बोरिंग लगने की, तो जो हम शुरुआत में आए थे तो 8 से 5 बजे तक यहाँ क्लास चलती थी। वहाँ पे बच्चे तो बोर होते हैं, लेकिन यहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मतलब अगर बोर होने लगते थे तो उन्हें थोड़ी मस्ती भी करा देते थे, तो लगभग मोटिवेट कर देते थे, तो क्या कहते हैं, थकान नहीं महसूस। तो आपको मतलब इस संस्था के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ मेरी पढ़ाई अच्छी हो सकती है कि नहीं? यहाँ के संस्था के बारे में हमें पता चला, क्या कहते हैं, कि पहले तो बहुत सब बच्चे बताते थे कि ये संकल्प इंस्टीट्यूट है, वहाँ के डायरेक्टर ऋषभ सर हैं, वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद और जो कुछ फ्रेंड लोग हैं हमारे, मतलब 2 फ्रेंड हमारी पढ़ती थी, वो भी बताई, तो हम फिर उनके साथ आए। तो पहले दिन जब यहाँ पढ़े तो अच्छा लगा, फिर उसके बाद कुछ दिन और क्लास लिए तो बहुत अच्छा लगा, फिर यहाँ हम पढ़ने लगे। और हम कहेंगे, क्या कहते हैं, और हमारे जो मित्र लोग हैं वो भी अगर यहाँ पढ़े तो यहाँ पे 0 लेवल से पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन्हें अगर कुछ भी नहीं पता होगा ना, तो एकदम क्या कहते हैं 0 से बहुत अच्छा आने लगेगा। बहुत। चलिए, थैंक यू। चलो और कुछ बच्चों से मिलते हैं हम। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम ज्योति है। कितने दिन से आप तैयारी कर रही हैं? वैसे तो हम जब इंटर मेरा फाइनल हुआ तो सर जब स्टार्ट में कोचिंग ओपन किया था तो उसी समय हम सर से मिल लिए थे। उसके पहले कहीं वो नहीं किए थे कि मतलब कोचिंग के। और इस आपको इस संस्था के बारे में कैसे पता चला? आपको संस्था के बारे में कैसे पता चला? हम पहले वहाँ पर बीकापुर में पढ़ते थे, वहाँ वो कंप्यूटर की तैयारी करते थे। फिर वहाँ पे एक मेरे विनीत सर थे, वही बताया कि यहाँ पास में एक कोचिंग खुली है संकल्प इंस्टीट्यूट। तो फिर वहाँ पर गए, ऋषभ सर से मिले, तो वहीं से फिर हम लोग जाने लगे कोचिंग। मतलब लग रहा है कि यहाँ के ऋषभ सर जो हैं वो एकदम बच्चों के प्रति एकदम भावनाओं से रूबरू हैं। चलो और कुछ मिलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाडली कसौधन है। आप कितने दिन से तैयारी करती हैं? हम लगभग यहाँ पर 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं।
तो मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है कि बस ऐसे ही 12th के बाद बहुत बच्चे करते हैं? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही कोचिंग ज्वाइन किया है। तो यहाँ से आपको क्या सीख मिली है? यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे हमारे डायरेक्टर सर हैं, डायरेक्टर सर जिस अंदाज में पढ़ाते हैं, उनका जितने अच्छे से सरल स्वभाव में समझाते हैं, उनका ये और हमें सब कुछ उनके समझाने पर समझ में आ जाता है। जहाँ पर लोग जैसे बहुत से लोग होते हैं सिटी में कोचिंग खोलते हैं, फैजाबाद जाते हैं, फैजाबाद इधर जाते हैं, उधर जाते, तो हमारे डायरेक्टर सब सर ने यहाँ पर रामपुर संस्था में कोचिंग खोला, यहाँ पर जिससे ग्रामीण बच्चों का विकास हो सके। तो उन्होंने यहाँ पर रामपुर में जब कोचिंग खोला, ग्रामीण बच्चों को देखते हुए ही उन्होंने यहाँ पर रामपुर में कोचिंग खोला, जिससे शायद हम कभी फैजाबाद जा भी नहीं पाते और शायद हमारी तैयारी कभी अधूरी की अधूरी रह जाती। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हमारा फेवरेट सब्जेक्ट सभी टीचर सभी अच्छे से अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट सभी है। ये कैसे हो सकता है? किसी का ना किसी का एक तो फेवरेट होता ही है। आपका बचपन से कोई फेवरेट होगा, आल कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, शुरुआत में जब हम आए थे यहाँ पर तो हमारा ये मैथ, क्योंकि हमने इंटर जो था मैथ से ही किया था, लेकिन तब भी हमें मैथ के नाम पर कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि हमने 12th बाद ही मैथ छोड़ दिया। 3 साल ग्रेजुएशन किया तो 3 साल से मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि कंपटीशन लेवल की तैयारी 10th तक ही मैथ तक होती है। जैसे 10th तक पढ़ो तभी उसके बाद कर लो, क्योंकि 12th में समाकलन अवकलन सभी का वो आ जाता है। मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। लेकिन मैं यहाँ पर आई तो मुझे पहली बात रीजनिंग तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट रीजनिंग भी फेवरेट हो गया। जो रीजनिंग हमें पढ़ाते हैं वो हमारे डायरेक्टर सब ऋषभ सर हैं, और जो क्या कहते हैं जीएस हमारे अखिलेश सर पढ़ाते हैं, जो बहुत दूर से मेहनत करके खजुराहट से आते हैं हम लोगों को पढ़ाते हैं। और जो मैथ है सुधीर सर पढ़ाते हैं, जो आते हैं वो भी दूर से आते हैं, वो भी खुद तैयारी करते हैं सुधीर सर भी, लेकिन हम लोगों को भी पढ़ाते हैं। और जो ये मोहित सर हैं, ये भी हम लोग को बेसिक मैथ पढ़ाते हैं। जैसे सभी टीचर होते हैं मैथ पढ़ाते हैं, तो जो मोहित सर हैं उन जैसे कि इतने हमें कुछ भी उनसे पूछने में शर्म नहीं आती। जैसे कि मैथ का जैसे किसी को भिन्न नहीं आता है तो पूछने में शर्माते हैं ना, तो हम भी जैसे टीचर से शर्माते थे, लेकिन मोहित सर ऐसे थे जिससे हम कुछ भी नहीं शर्माते थे। छोटी से छोटी बात होती थी तो हम पूछ लेते थे। मैथ की क्लास यहाँ पर 2 क्लास चलती है। एक जैसे कंपटीशन लेवल की तैयारी होती है, एक बेसिक मैथ, जैसे किसी को जोड़ घटाव गुणा भाग या इस सब जीरो लेवल से एकदम ये सब जब किसी को नहीं समझ में आता है तो एक एक जैसे समझाया जाता है यहाँ पर कैसे जोड़ होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 क्लास चलती है। जब हमारे यूपीपी का बैच था, केवल 40 दिन ही बचे थे, तब हमारे डायरेक्टर सर बहुत मेहनत कर रहे थे हम लोगों के पीछे। उन्होंने 40 दिन लगभग 35 टेस्ट दिए थे हम लोगों को, और डेली ठंडी में जाते थे। आपको 35 टेस्ट देके क्या अनुभव लगा कि आपको क्या कैसे? जब मैंने पहला टेस्ट दिया था तो मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि मैंने पूरा जो 150 क्वेश्चन होता है मैंने पूरा कवर नहीं कर पाया था। लेकिन मैंने जब तक 35 टेस्ट दिया तो मैंने मतलब पूरा कवर होने लगा। हाँ, मेरा पूरा 150 क्वेश्चन पूरी तैयारी में आप थी। हाँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वो सब जितना पढ़ाया गया था उससे ही सारा भीड़ रहा था, उससे आ रहा था। चलिए, थैंक यू। इस बच्चे से मिलने के बाद पता लग रहा है कि ये पूरे वर्दी की तैयारी में थी। और हम कुछ बच्चों से और मिलते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया वर्मा है। कहाँ से आती हैं आप? मैं बहुत दूर से तो नहीं आती हूँ, ये मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं यहाँ पे यूपीपी की तैयारी करने आई हूँ। बोले तो यूपीपी क्यों, कंपटीशन लेवल में जितने होते हैं कि मतलब हम आगे बढ़ सकें। हम लड़कियों के लिए वैसे होता है कि घर से निकलना वैसे ही मुश्किल होता है, बट अपने पैर पे खड़ा होना एक गर्व की बात होती है हमारे लिए। तो हम लोग अपने पैर पे खड़े होने के लिए इस कोचिंग में आए हैं। तो यहाँ के डायरेक्टर आपको कैसे लगे? आपका मतलब स्वभाव या फिर कैसे? यहाँ के जो डायरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं। उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, बोलते हैं ना अगर कुछ नहीं तो बोलते हैं कोट दिया जाएगा। मतलब बच्चों को इतना ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं कि बच्चे खुश हो जाए। ऐसा नहीं होता कि मतलब टीचर डांट रहे हैं तो बच्चे नाराज हो जाए कुछ, वो इस तरह से बोलते हैं, इस अंदाज में बोलते हैं कि बच्चे मतलब खुश हो जाए, डांटने पर भी वो खुश होते हैं। वो बहुत अच्छे टीचर हैं।
चलो, लग रहा है कि डायरेक्टर सर यहाँ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्रामीण जिले से बच्चों को उठाना चाहते हैं और हम ऋषभ सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि गांव से बच्चों को उठा रहे हैं, उनकी प्रतिभा को बढ़ा रहे हैं। आपको इस दिन में तैयारी कैसी लगी और उसके बाद जो आगे टाइम मिला इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? कहते हैं 40 दिन किसी भी तैयारी के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। मैं बोलते हैं ना जीरो लेवल, तो मैं जीरो लेवल से ही थी, मुझे कुछ नहीं आता था। तो मैं यहाँ पे आई तो पहले तो मैं बहुत डरती थी कि मैं टीचर से कैसे पूछूंगी। एक्चुअली मैथ तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, तो मैथ के टीचर जो थे हमारे सुधीर सर और मोहित सर, ये सब मतलब बहुत अच्छे से समझाए हमें। यहाँ तक कि कभी कभी मैं डिमोटिवेट भी हो जाती तो सर मुझे मोटिवेट भी करते थे और वो मुझे अच्छे से समझाते। अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ में आई तो वो ये नहीं है कि नहीं बता देते कि ऐसे ऐसे कर लो, वो मुझे पर्सनली बताते थे कैसे लगाना है, कैसे नहीं समझ में आता हमारी कॉपी में भी बताते थे, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। आपसे पहले कुछ बच्चों से मिले तो लगा कि हाँ टीचर अच्छे हैं, बट आपसे मिलके और लग रहा है कि शायद ये टीचर अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, बच्चों को प्रतिभा को बढ़ा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। थैंक यू। चलिए, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के सर जो हैं डायरेक्टर सर ऋषभ सर, इनका मतलब इन बच्चों से भावना इनकी जो व्यक्त हो रही है, ये पता लग रहा है कि ये कितने ही फ्रेंडली हैं बच्चों से, इनके भविष्य के बारे में कितने ही चिंतित हैं। भगवान करें कि इनकी संस्था और आगे जाए और ये बच्चे भी अपनी वर्दी के सपने में जो है इनका पूरा हो। चलिए सर से